सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आत्मवंदन सबको। मास्टर्स, डियर गॉड्स, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सभी उत्तर भारत देश की मास्टर्स को हर साल महायोग ध्यान कुंभ में ऋषिकेश में एक साथ जोड़ रही है। ऋषिकेश हम सबको पता है स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स, जहां पर हिमालयास मैदान को एक साथ जोड़ने वाली महोन्नत आध्यात्मिक शक्ति का ऑलरेडी स्थापना हो चुका है। वहां पर पिरामिड मास्टर जो कुछ भी कर रहे हैं ये करवाने वाला पत्री जी, सदानंद बाबा जी, मोहतर बाबा जी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस अर्थ प्लैनेट की स्थिति को बदलने के लिए यहाँ पर रहने वाले हर एक मानव के सोच विचार बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम सब कलेक्टिवली एक जगह पर जुड़कर एक शक्ति बनकर एक ऊर्जा को उत्पन्न करना होगा। उस ऊर्जा के द्वारा ही इस अर्थ प्लैनेट में तांडव करने वाली नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होगी। हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक महोन्नत संकल्प को कंप्लीट कर सकती है, जिस संकल्प के लिए हम सबको पिरामिड मास्टर्स की बॉडीज के रूप में उतारा गया है धरती पर। बहुत बड़ा युग परिवर्तन के समय पर हम सब एक शक्ति बनकर एक जगह पर जुड़कर सब मिलकर ध्यान करेंगे माय डियर गॉड्स। वो ध्यान हमारा कल्याण, लोक कल्याण का कारण बन सकती है। इसीलिए हम सब लोग चलेंगे, इसी प्रणालिका के लिए जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। माय डियर गॉड्स, आप सभी को आत्मवंदन। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी। हम सब तत्वमसी के द्वारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ जोड़कर समझ रहे दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, तीसरी तल थर्ड डायमेंशनल अर्थ पे बैठकर मल्टी डायमेंशनल विजडम को ले रहे हैं। क्या हुआ था धरती पर उसकी बारे में जानकारी जब ले रहे थे आप, उस समय पर आपको ये भी जागृति हो रही इस समय पर हमारे साथ क्या हो रहा है और आने वाला दिनों में हमें क्या करना चाहिए। यस माय डियर गॉड्स, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीन इल्यूजन भ्रम है। समय जहां एग्जिस्ट कर रहे हैं वहीं पर भूत, वर्तमान, भविष्य, और जहां पर आउट ऑफ टाइम जो ना जाते हैं तब ये तीनों एक साथ ही घट रहे होते हैं। ये बात आप ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं। हो सकता है होश में ना हो दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, पांचवी तल की ग्रिड की ओपनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बार याद दिलाना चाहती हूं मैं, क्योंकि दिन भर दिन कई सारे नया दोस्त जुड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करती हूँ, आप सब एक एपिसोड भी बीच में मिस ना करिए और अपने यार दोस्तों को, नियर एंड डियर वंस को, नया नया ध्यानी जो जुड़ते जा रहे हैं एवरीडे पीएमसी हिंदी के साथ, उन सभी को इसमें जोड़ते जाइएगा। जो लाइट वर्कर्स है वो अपने हृदय से इस बात को समझ पाएंगे वो कौन है। यस माय डियर गॉड्स, अब हम पांचवी तल की ग्रिड की ओपनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रिड यानी जैसा हम अपने घर की चारों ओर कॉम्पाउंड वॉल बनाते, फेंसिंग वॉल बनाते है ना, वो आगे पीछे एक ऐसा डायमेंशन में दिखते हैं। बट यहाँ अर्थ जो है वो गोलाकार में, तो अर्थ की चारों ओर की जो फेंसिंग वॉल है पूरा गोलाकार में, उसी को हम ग्रिड बोल रहे। पहले अर्थ जब पांचवी तल में थी तब उसकी चारों ओर की 12वीं ग्रिड डाला गया है, 12वीं डायमेंशनल यानी उन्नत तल वाला।
लेकिन धरती को 5वीं से 4 से तीसरी तल में लेकर आया गया है कुछ कारण की वजह से। तीसरी में आने के बाद अब उसकी चारों ओर 12वीं ग्रिड के अंदर अंदर 5वीं तल के ग्रिड भी डालना पड़ा। तो अब उसकी ओपनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें कई सारे सिलसिला हुआ है, कई सारे बातें हुआ है। उन सारे बातों को एक ही एपिसोड में समझाना संभव नहीं है, इसलिए एक एक एपिसोड में एक एक बात को समझाने का प्रयास यहाँ चल रहा है। एक एपिसोड देख के आप दूसरा मिस करेंगे, फिर वो पूरी बात समझ में नहीं आएगा। आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा माय डियर गॉड्स। यस, हम बात किए थे 10,000 साल तक क्या हुआ था इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। फिर अब 3D में आने के बाद 1920 तक बहुत डिफिकल्ट पीरियड कैसा एक्सपीरियंस किया है अर्थ भी और ह्यूमैनिटी भी। इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉस में से 50% लाइट कोशेंट के बारे में भी हमने बात की है। और 5000 लीनियर ईयर्स एगो अब हम यानी अर्थ से फर्स्ट वाइब्रेशनल कॉल कैसा भेज दिया गया है, ताकि मदर अर्थ ने ये रिक्वेस्ट भेजा कि 47% उनकी जो लाइट कोशेंट है उसको 50% में लाने के लिए उनको किस तरह की असिस्टेंसी की ज़रूरत है, कैसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। इन सभी के बारे में हमने बात की है। 12वीं ग्रिड के बारे में हम लोग जानकारी लेते हुए और पूरा एक्सपेरिमेंट में 12वीं ग्रिड के अंदर उन्नत तल की चेतनाएं आके कैसा एनर्जेटिकली सपोर्ट किए थे उसके बारे में भी हमने बात की है। तो अब हम आज अपने जो मेन पॉइंट पर आज आ रहे हैं वो है एनर्जेटिक असिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। फिर उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को छेड़ेंगे दोस्तों, वो है कॉन्शियसली कैसा मास्टर्स के साथ कनेक्ट होना और कम्युनिकेट करना। और अनकॉन्शियसली भी बहुत सारी चीजें हो रहा है। कॉन्शियसली होने से जर्नी इजी कैसा हो रहा है, अनकॉन्शियसली जो हो रहा है उसको ना समझने की वजह से हम सबको कितना दिक्कत आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर गॉड्स, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो अब एनर्जेटिक असिस्टेंसी के बारे में हम जब बात करते हैं तो 5वीं तल की ग्रिड ओपन करने से पहले उन्नत तल की चेतनाएं इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव यानी ग्रुप समझ लीजिए। कलेक्टिव चेतनाएं एक एनर्जी बनती, इंडिविजुअली भी एक एनर्जी। सो वो ह्यूमन फॉर्म के साथ, भौतिक रूप के साथ और अर्थ प्लेन के साथ वो एनर्जेटिकली कनेक्ट होके काम कर रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे। अब यहाँ पर उन चेतनाओं के अर्थ के बीच में कनेक्शन जो है वो फ्री विल से है दोस्तों। इसलिए संकल्प शक्ति के बारे में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी बहुत कुछ बताए। उन्होंने किताब भी लिखा है संकल्प शक्ति का, आप सब पढ़ लीजिएगा। इवन सेत विजडम में भी संकल्प शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा, पॉइंट रहा। सो वो संकल्प शक्ति यद भावम तद भवति। यस माय डियर गॉड्स, फ्री विल के साथ जैसा हम किसी चीज के लिए भाव रखते, इंटेंशन, संकल्प रखते, उसके द्वारा ही वो कनेक्शंस बनते हैं माय डियर गॉड्स। कोई भी हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको हमें एलो करना पड़ता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले शांत हो जाइए। 100% आप तत्वमसी की एनर्जी के साथ ही रहिए।
इसी चेतना शक्ति के साथ जुड़े रहिए। अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर तत्वमसि की संपूर्ण चेतना शक्ति के साथ एक होकर हर पल मिलने वाली ध्यान और ज्ञान की एनर्जी को, प्रकाश को लेने के लिए तैयार हो। रिलैक्स हो जाइए। अब आप अपनी आंखें खोलकर हृदय निवासी बनकर ओपन माइंड रखकर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कोई भी मास्टर आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जब तक आप एलो नहीं करेंगे, यानी आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी उनकी बीच में बातचीत नहीं होगा, कनेक्शन नहीं बन पाएगा। हम क्यों कनेक्शन नहीं बनाते, हम एलो क्यों नहीं करते, उसका पीछे कारण हमारा फियर। कितना डरते हैं आप, ध्यान में छोटी छोटी अनुभवों से ही डर जाते हो, शरीर में होने वाली छोटी छोटी दर्द से डर जाते हो। फिर कनेक्शन कैसा बन पाएगा दोस्तों? इन बातों को, इन पॉइंट्स को 24 घंटे आप याद रखिएगा, तब आपको 24 आवर्स मदद मिल जाएगा माय डियर गॉड्स। वो कॉल भेज रहे हैं हम लोगों को, स्पेशली मैं अब प्रेजेंट में आती हूँ, 2025 में है हम लोग। PSSM बन के 40 साल हो गया, PMC बन के भी हमारे 5-6 साल हो गया। उसके बाद आप समझ लीजिए कितना एनर्जी चेंज हो गए अर्थ पर। अब इस वक्त कितनी सारे मास्टर्स ग्रिड के अंदर आके अब हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कितनी सारे स्पेसशिप्स आए हुए हमारे बिल्कुल आसपास में। वो कम्युनिकेट करने की प्रयास कर रहे। इस समय भी हम डरने से कैसा काम चलेगा? मैं पॉइंट पर वापस आ रही हूं। जब हम एलो करेंगे तब ही वो कम्युनिकेशन, उनकी गाइडेंस हमें मिल पाएगा। यस माय डियर गॉड्स, सभी लोग किसी का फ्री विल में इंटरफियर नहीं करते, मर्यादा रखते हैं। जब तक हम रिक्वेस्ट कॉल नहीं भेजेंगे, हम यानी ह्यूमैनिटी और अर्थ रिक्वेस्ट कॉल नहीं भेजेंगे, इस मामले में मदद की जरूरत, हमें प्लीज हेल्प करिए, हमें यहां पर जरूरत, हेल्प करिए, तो इस रिक्वेस्ट कॉल को वो रेस्पॉन्ड करते हैं। जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप से ऐसे जानबूझकर इंटरफियर कर नहीं सकते हैं दोस्तों। और हमारा उनके बीच की कनेक्शन एनर्जेटिक फील्ड, जैसा आपको पता है, हमारा जो दूसरी शरीर है, एनर्जी बॉडी, एथरिक बॉडी, प्राणमय कोश, उसके द्वारा हमारा ऊपर से नीचे तक जो बनी हुई है उसको बोलते हैं हम चैनल। और ये चैनल जिस फील्ड के अंदर, उसको एनर्जेटिक फील्ड। धरती यानी मदर अर्थ ऑल द टाइम शी इज कॉन्शियस, यानी वो होश में है, होश में थे, होश में है, वो होश में ही रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, होश में रहना कितना इम्पोर्टेंट है सभी को। मेडिटेशन इज नथिंग बट अवेयरनेस। तो होश यानी अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट है, आप जुड़े रहने से बात समझ में आएगा दोस्तों। मदर अर्थ होश में रहती है, वो उनके साथ कब कौन कनेक्ट हो रहे हैं और कौन कैसा कम्युनिकेट करना चाहते हैं,
कौन असिस्टेंस कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में, तो इसको क्विकली फिर वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि वो होश में है तो उनकी एक्सेप्टेंसी की लेवल भी हाई और एक्सेप्टेंसी बहुत जल्दी कर लेते, राइट? यस माय डियर गॉड्स, अब हम नेक्स्ट इस पॉइंट पे जाएंगे। मदर अर्थ तो होश में है। अब ह्यूमंस के बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन फॉर्म में जो है उनके साथ कनेक्शन कैसा बनता है, वो भी एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा ही बनता है। उस एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा ही इंटर डायमेंशनल ट्रैवल, यानी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के बीच में ट्रैवल जो करते हैं हम उस एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा ही करते हैं। वो मेडिटेशन में भी हो जाते हैं, ड्रीम स्टेट में भी हो जाते हैं माय डियर गॉड्स। अब इसके बारे में कोई होश में है, कोई बेहोशी में है। यस माय डियर गॉड्स, कम्युनिकेशन चल रहा है, कनेक्शंस बन रहा है, लेकिन सभी को ये बात नहीं पता है। इसलिए इफ एंड बट्स, डाउट्स क्रिएट हो रहा है खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भी। यस माय डियर गॉड्स, इसलिए यदि आपको कुछ समझाने की प्रयास करने के बावजूद भी आप समझ नहीं पा रहे, उल्टा जो समझाते हुए आपको मदद करना चाहते उन्हीं पे डाउट कर रहे हो, उन्हीं पे प्रश्न उठा रहे हो, उन्हीं को दूर रखने की प्रयास कर रहे हो। नुकसान किसको हो रहा है दोस्तों? यस माय डियर गॉड्स, इसलिए होश की जरूरत। अब जो होश में रहते हैं वो इंफॉर्मेशन को अच्छा से ले भी रहे और अपनी इंटीग्रेशन प्रोसेस को अच्छा से कर भी रहे, उनकी लाइफ को अपग्रेड भी कर रहे, नेक्स्ट लेवल की शिफ्टिंग में अपनी यात्रा को सरल बनाया, इजी बनाया है दोस्तों। और जो बेहोशी में है उनकी एनर्जी कनेक्शन बनने के बावजूद भी उनकी मदद नहीं ले पा रहे, मास्टर्स की मदद नहीं ले पा रहे, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की मदद नहीं ले पा रहे। आश्चर्य है ना? यस माय डियर गॉड्स, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में भी, अपने आप में इंटीग्रेट करने में भी, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है जो बेहोशी में है। इसलिए होश में रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। कॉन्शियस कनेक्शन में, होश पूर्वक कनेक्शन में इंसान क्या कर सकते, यानी हम सब, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन में आई बहुत सारी चीजें अपने आप होने लग गया था, इवन मैं नहीं समझ पाई। और मेरे से पहले जो ध्यान में थे उनको भी डाउट्स पुटअप होने लगे। ये सारी चीज तो पहले तो नहीं था करके, जब मैं अपने ऊपर ही डाउट करने लगी, इसकी खुशबू पहुंच गई पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के पास। वो थे पिरामिड वैली में। फिर उन्होंने वहां से जोम क्लास में ये दिखाया कि यहां पर ये है आपका सॉल्यूशन। देखा स्क्रीन में, वो गोल्डन लेक किताब थी। जब वो पढ़ने के बाद मुझे लगा जो मेरे साथ हो रहा है, आंख बंद करने के बाद मुझे जो कुछ भी दिख रहा है
जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और शब्द निकल रहे हैं, ये सब स्वाभाविक ही हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है। फिर इस बात पे मैंने जब पत्री सर से पर्सनली पूछा है तो उन्होंने बोला है जो होना चाहिए वो ही हो रहा है, इसमें आप डाउट ना करो, बोला उन्होंने। फिर उसके बाद मैं शांत हो गई दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, ये सभी के साथ होता है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। हर लेवल पर हम लोगों को उन्होंने संभाला है, हमारे द्वारा होने वाले काम को हमारा सपोर्ट देने के लायक हमें बनाया है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस यानी उन्नत तल की चेतनाओं के साथ और कलेक्टिव्स के साथ, चेतनाओं के साथ कलेक्टिव्स यानी एक प्लीडियन मास्टर से बात करना हो, एक सेत मास्टर से बात करना हो, वो इंडिविजुअल हो गई। कलेक्टिव्स यानी हम जैसा बोलते ना, प्लीडियन मास्टर्स प्लीज हेल्प अस, आर्कटूरियन मास्टर्स बोलते हैं हम, यानी वो कलेक्टिव है। इनर जर्नी प्रोसेसों में कई बार हम ध्यान में बैठ के हम बोलते हैं, हम किसी भी तरह की हेल्प के लिए जब हम उनको इनवाइट करते हैं तब वो ग्रुप में आते, ग्रुप में हम लोगों को मदद करते, दे आर कलेक्टिव्स, राइट? यस पापा। सो अब यहाँ पर इनवाइट करने से फिर अवेयरनेस के साथ उनको आह्वान करने से उनके साथ अवेयरनेस की कनेक्शन बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स। फिर वो एनर्जेटिकली हमारा कॉल रिसीव कर लेते हैं उन्नत तल में बैठकर। इनकी इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन, मेरा इंटेंशन उन तक पहुंच जाती है। फिर वो सुन लेते हैं, फिर वो रेस्पॉन्ड करते हैं। रेस्पॉन्ड कैसा? फिर वो हमारा एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट होकर फिर वो हमें जहाँ पर हम बैठे ना, एक पर्टिकुलर रूम के साथ, जैसा मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा एनर्जी फील्ड बना हुआ है, एनर्जी चैनल बना हुआ है। अभी मैं दो लोगों का नाम लिया, प्लीडियंस का भी नाम लिया, आर्कटूरियंस का भी नाम लिया। वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, देख लीजिए। और नाउ दे आर वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाई शी इज टेकिंग आवर नेम। प्लीडियंस भी अलर्ट हो गए मास्टर्स और आर्कटूरियंस भी अलर्ट हो गए। वो अब मुझे वॉच कर रहे हैं, हमारा नाम क्यों लिया है, किस चीज की जरूरत है ना। तो दे आर वॉचिंग। व्हेनेवर, जब भी मैं बोल दूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे, हे मास्टर प्लीज हेल्प अस, तो वो इमीडिएटली हेल्प करना शुरू करेंगे। यस माय डियर गॉड्स, मास्टर्स के साथ कनेक्शन के लिए प्यूरिटी इज द बेस्ट वेपन माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए अब एक बार आपकी स्पेस में वो आ जाते हैं, फिर वो इंटरेक्शन शुरू हो जाती है, यानी आपकी एनर्जी फील्ड के साथ उनकी कनेक्शन बन जाती है। फिर आपकी और उनकी बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, इंटरेक्शन शुरू हो जाती है। फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन आपकी एनर्जी फील्ड में डाल देते हैं, फिर वो एनर्जी फील्ड में आप उसको कलेक्ट कर लेते, फिर उसको आप डिकोडिंग कर लेते। तो ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। कैसा? कितनी बार आप सब भी बताते हो, ये मास्टर मुझे दिखाई दिया, उन्होंने ये बता दिया, है ना। अब हम लोग कौन सी भाषा बात कर रहे हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं। हो सकते हैं आपको ओनली हिंदी या इंग्लिश जानते हैं, तो वो जो मास्टर्स बात कर रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश थोड़ी बात कर रहे हैं, वो एनर्जेटिक लैंग्वेज बात कर रहे हैं। लेकिन वो इसमें आते ही, हमारा एनर्जी फील्ड में आते ही, यहाँ की अकॉर्डिंगली वो अपनी शब्द ले लेती है माय डियर फ्रेंड्स। कितनी बार हमारे साथ वो कम्युनिकेशन हुआ है। तो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं महान महोन्नतात्मा व्यास महामुनि जी को प्रणाम करती हूँ।
उन्होंने कितना कुछ बताया था। पहले मुझे ध्यान में आने से पहले इन सभी के ऊपर भरोसा, कुछ ऐसा यकीन ही नहीं थी, क्योंकि मैं कोई पूजा पाठ भगवान इनमें थी नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी पापा के साथ यही थी। लेकिन जब आए हनुमान जी दिखने लगे, व्यास महामुनि जी, वशिष्ठ महामुनि जी, ये सब दिखने लगे, बात करने लगे, तो मुझे यकीन नहीं होता था। व्यास महामुनि जी एक बार जब मैं मेडिटेशन में उनके पास गए, उनके सामने बैठी, तो बैठते ही उन्होंने सबसे पहले कान के ऊपर वाला जो हिस्सा को, मेरा पूरा सिर के ऊपर वाला हिस्सा कह सकते हैं, जहाँ ब्रेन का हिस्सा है, वहाँ पर पूरा धागा को घुमाया उन्होंने, धागा को बांधा है, समथिंग ऐसा कुछ किया उन्होंने। फिर उन्होंने उनके सामने बिठाकर उन्होंने ये बोला, आप सब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम करने के लिए इकट्ठा हो रहे, यानी हम सबको लेके वो बातचीत कर रहे थे। इंडिविजुअली कोई भी बात करते नहीं दोस्तों। दीप्ति इंडिविजुअली ये काम करेगी, अमूल्य इंडिविजुअली ये काम करेगी, अलेकिया ये काम करेगी, पूनम रचना ये काम नहीं, नो, नॉट लाइक दैट। जब भी वो बात करते हैं, आप सब एक ग्रेट डिवाइन प्लान के साथ जुड़े हुए हैं और लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एजुकेशनल सिस्टम को बदलना होगा, वो बदल जाएगा। इतना क्लियरली स्कूल में बच्चों के सामने टेबल्स, उस टेबल्स के ऊपर बुक्स दिखाया गया है। उस बुक्स को दिखाते हुए फिर उसको डिसअपियर करके ताड़पत्र ग्रंथों को दिखाया, फिर ताड़पत्र ग्रंथों को हटा के बुक्स की जगह ताड़पत्र ग्रंथ, यानी ये जो किताब है यहाँ पर आत्मज्ञान भरी हुई ताड़पत्र ग्रंथ, यानी उस तरह की विजडम की जरूरत है। हर एक बच्चे को बचपन से आत्मज्ञान पढ़ाने की जरूरत है। उसको खुद से मिलाने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है वो पढ़ाने की जरूरत है। सो माय डियर गॉड्स, जितना भी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स ले रहे, बड़े बड़े कंपनी में लाखों रुपए सैलरीज में ले रहे, लेकिन हमें अपनी बारे में कुछ भी नहीं पता। जब तक हमें अपनी बारे में नहीं पता, तब तक किसी भी प्रश्न की समाधान नहीं मिलेगा। कुएं में मेंढक की तरह लिमिटेड दिमाग के साथ, लिमिटेड बुद्धि के साथ लिमिटेड जीवन जी रहे, वही मेरा तेरा की जीवन। ये सही जीवन नहीं है, बेहोशी का जीवन है दोस्तों। इसलिए तो इस तरह की बातें कितना कुछ समझाया गया है। जब उनकी प्रेजेंस में गई, उनकी बातें सुना, फिर मैंने प्रैक्टिकली देखा, तो बहुत सारे, तब जाके मुझे यकीन हुआ। इस तरह की हर पल सारे एनलाइटेंड मास्टर्स, व्यास महामुनि जी, वशिष्ठ महामुनि जी, हनुमान मास्टर, सभी मास्टर्स हमें हर पल समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, हमारे अंदर ऑलरेडी निक्षिप्त ज्ञान को प्रज्वलित करने के लिए वो मदद कर रहे हैं दोस्तों। इस बात को याद रखिए और मदद ले लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। यस बाबा, आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर जो एनर्जेटिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर उस फील्ड में जो भी आते हैं, फिर वो हमारे साथ कनेक्ट होकर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सो उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है, हम उसके द्वारा कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। जितना एनर्जी बढ़ेगा उतना हमें हायर डायमेंशन से कनेक्शन मिल जाएगा माय डियर गॉड्स। वहाँ से हम विजडम को पुल कर सकते हैं, वहाँ से मैसेजेस ले सकते हैं। तो जितना मैसेजेस ले रहे उतना हम उसको उतार पाएंगे अपने जीवन में। तो इमीडिएटली हमारे अकॉर्डिंगली वो ट्रांसलेट हो जाते हैं।
आप आंध्रा में देखेंगे, इतना क्यों, नॉर्थ में भी, उत्तर भारत में भी बहुत सारे सिंपल सरल, कई सारे दोस्त ऐसा जो अपने आप को बोलते हैं हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनको पूरा तत्वमसी समझ में आती। जब भी हम मेडिटेशन करवाते हैं उनको वो सारे लोक दिखने लग जाते हैं, डायमेंशंस, वहां के मास्टर्स दिखने लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं उन्होंने मुझे ऐसा समझाया, उन्होंने मुझे ये करने के लिए बोले, है ना। सो अब समझ लीजिए भाषा एक इल्यूजन, भ्रम है। तो एक भाषा नहीं चलती है तो वो ट्रांसलेट अपने आप हो जाती है, वो एनर्जी इंफॉर्मेशन में उतर जाती है माय डियर गॉड्स। तो वो शब्दों के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा, साउंड्स के द्वारा, तो इसमें से कोई भी रास्ता के द्वारा आपके साथ वो इंफॉर्मेशन आ सकती है, राइट। यस माय डियर गॉड्स, यहाँ पर अभी तक हम एनर्जी चैनल के बारे में हम बात किए। ह्यूमन चैनल, है ना। चैनल यानी, मैं एक बार याद दिलाती हूँ, मूलाधार से लेके सहस्रार तक 7 एनर्जी सेंटर्स, है ना। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, सहस्रार स्टेट। सहस्रार के बाद 8th हमारा सोल स्टार चक्र यानी हायर सेल्फ, पूर्णात्मा की प्लेस। 9th, 10th, 11th, 12, 12 चक्रास के द्वारा पूरा क्वांटम फील्ड के साथ हम कनेक्टेड है। बॉडी के अंदर 7, आउट ऑफ बॉडी 5, पूरा 12 चक्रास के द्वारा ये एनर्जी चैनल, ह्यूमन चैनल बनी हुई है। तो ह्यूमन चैनल के द्वारा हम ट्रैवल करते रहते। ये एक तरीका हम बात किए। दूसरा तरीका जो है एनर्जेटिक फील्ड। चैनल है नीचे से ऊपर तक बना हुआ है, और ये जो एनर्जेटिक फील्ड जो है ये दूसरा, ये एक और तरीका है चारों ओर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जागो जोगी जितना भी देखा, आप सभी को इसकी क्लैरिटी मिलेगा। एनर्जी फील्ड के बारे में हम बहुत बात की है, उसमें चारों ओर की एनर्जी फील कैसा करना है, इमीडिएटली आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए करके इसके बारे में बहुत पढ़ाया गया है ना। उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ह्यूमन एनर्जेटिक फील्ड। ये दूसरी वे है कॉन्शियसली उन्नत तल की चेतनाओं के साथ कनेक्ट होकर कम्युनिकेट करने के लिए माय डियर गॉड्स। और ये एनर्जेटिक फील्ड 18 इंचेस हमारा भौतिक शरीर के ऊपर, एथरिक बॉडी जो प्राणमय शरीर होती है वो 18 इंच तक एक्सपैंड होती है। तो उसको एक्सपैंड करके उस एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा हम उसको 360 डिग्री सर्कल में, चारों ओर की जो सर्कल बनी हुई है उसके द्वारा हम फील कर सकते हैं कौन सी एनर्जी है, कौन आए मास्टर्स, कौन पास में बैठे हैं, कौन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उस फील्ड के बारे में। व्हेन कंपेयर टू ह्यूमन चैनल, ये थोड़ा सा आपको फिजिकल लगेगा। एनर्जेटिक फील्ड के बारे में जब आप बात कर रहे हो, एनर्जेटिक फील्ड को जब आप ऑपरेट कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, उसको आप फिजिकली भी अनुभव करते हैं। लेकिन ह्यूमन चैनल जो है, यहां पर आपके फिजिकल कनेक्शन इतना नहीं पता चलेगा दोस्तों। ये अनुभव से आपको बहुत सारे बातें समझ में आएगा। एक आधा बातें आज की डेट पे हो सकते हैं अभी नहीं समझ में आए, तो धीरे धीरे जब आप अनुभव करेंगे बात समझ में आ जाएगा माय डियर गॉड्स। यस बाबा। और उन्नत तल की चेतनाओं के साथ फिर वो एनर्जेटिक फील्ड में कैसा कनेक्शन बन रहा है, क्या कहना चाह रहे, क्या इंफॉर्मेशन है, वो क्या इमेजेस दे रहे हैं, वर्ड्स, साउंड्स, इमोशंस, इन सभी के द्वारा आप
फाइंड आउट कर पाते हैं माय डियर गॉड्स। अभी भी देखिए हमारा इस सामूहिक में कितना एनर्जी बढ़ी हुई है। देखिए मेरा अकेले की एनर्जी बढ़ती है, मैं बोलूँगी मेरा एनर्जी बढ़ा हुआ है। मैं बोल रही हूँ इस सामूहिक में एनर्जी बढ़ी हुई है। ये कैसा संभव है मैडम? आप तो बैठे हो दिल्ली में, हम बैठे हैं कहीं और, है ना? यही तो बात समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये सारे भ्रम है। मैं बैठी हूँ दिल्ली में, कोई बॉम्बे, कोई पुणे, कोई कतर, कोई जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हम सब अलग अलग जगहों में बैठने के बावजूद भी ये जो पीएमसी हिंदी को आप सब एक साथ एक समय पर देख रहे हैं, तो पीएमसी हिंदी की एनर्जी के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। यानी हम सब एक ही एनर्जी ग्रिड में बैठे हुए हैं। हम सब के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, कोई स्पेस नहीं है। वी आर आउट ऑफ स्पेस जोन, वी आर आउट ऑफ टाइम जोन नाउ। शांत और स्थिर होकर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस चीज की ओर इशारा करना चाह रही हूँ, उसको आप फील करिएगा दोस्तों। फील करने के लिए सबसे पहले फियर को हटा दीजिए, तरह तरह के शंकाओं को हटा दीजिए, तब भी आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए पीएमसी हिंदी को उतारने के लिए पितामह कितना जल्दी कर रहे थे। उनको पता था 2022 में उनको हेडक्वार्टर्स में जाने का काम है, वहां से काम करने की जरूरत है। उससे पहले ही पीएमसी हिंदी को स्टार्ट करवा के सभी पिरामिड मास्टर्स को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला के, जिस उद्देश्य के लिए वो ये जन्म लिए, उस उद्देश्य के साथ इन सभी को जोड़ सके। पीएमसी हिंदी हम सबका उद्देश्य है दोस्तों। यहाँ यदि वहां पर 10 डायरेक्टर्स है या एग्जीक्यूटिव कमिटी है, उन्हीं का काम है, ये भ्रम है। हम सबका, सभी पिरामिड मास्टर्स का जीवन का उद्देश्य है जितना जल्दी हम हर तरह के फियर, भ्रम से बाहर आकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर पीएमसी हिंदी को अपने हृदय से लगा के रखेंगे, हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा होगा और हमारा आत्मा की उद्धारण भी होगा, मानव जाति का भी उद्धारण होगा, धरती का भी उद्धारण होगा। उसी में सबकी भला छुपी हुई है माय डियर गॉड्स। आप सभी से यही विनती है, खड़ी साधना करिए। और चीजों को चाहिए तो साइड करके प्रायोरिटी साधना। जितना साधना आप करेंगे उतना इन बातों को समझ पाएंगे, खुद से अनुभव कर पाएंगे, खुद से भरोसा कर पाएंगे, खुद से कनेक्ट हो पाएंगे। हजारों बार बोलने के बावजूद भी आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगी। साधना करिए 24 घंटे में मिनिमम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे खड़ी साधना करिए। जितना ध्यान करेंगे उतना आपकी नींद की जरूरत कम हो जाएगा, खाने पीने की डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। बिना साधना के हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं दोस्तों, खड़ी साधना करते हैं हम। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी यदि एक शब्द भी बोलते थे हम लोगों को, मैं उसको जानने के लिए 24 घंटे मैं ध्यान में बैठ जाती थी। हमें साधना करना है, अपनी साधना छोड़कर
हम थोड़ा सा जो जानकारी मिल गया, थोड़ा सा हम दूसरे को सिखाने लग गए, फिर ईगो में आकर हम बहुत जानते हैं, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है सोचेंगे, हमारा ही प्रगति मार्ग में बाधा बन सकती है हमारा अहंकार। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जितना आप जानते हैं दूसरों तक पहुंचा दीजिए। ध्यान प्रचार जितना करेंगे उतना आपके उद्धारण होगा ही होगा। साधना करना नहीं छोड़िए। 4 सेशंस लेके 4 मास्टर्स हमें अप्रिशिएट करेंगे, जो अपने आप अननोइंगली ईगो जो डेवलप हो रही है उस पे ध्यान दीजिए, उसको आने मत दीजिए, डाउन टू अर्थ रहिए और इस वृक्ष की शाखाओं को और बढ़ने दीजिए। जितना इस वृक्ष की शाखाएं बढ़ रहे, यानी आपकी चेतना विस्तार हो रही है, उतना आप तत्वमसी में उतरते जाएंगे, अपने अनंत तत्व को पहचानने लगेंगे। और जितना ये वृक्ष बढ़ता जाएगा उतने आपकी जड़, फाउंडेशन गहराई होना चाहिए, यानी उतना आपको डाउन टू अर्थ विदाउट ईगो, उतना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, एनर्जेटिक फील्ड को एक कम्युनिकेशन टूल समझ लीजिएगा। उसके द्वारा हम मास्टर्स के साथ बातचीत करके इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सुखासन में बैठिएगा दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जीज इस सामूहिक में भरे हुए। सर्वप्रथम इस दिव्य चेतना को और शक्ति को नमन करती हूँ। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, उंगलियों में उंगलियां रखकर, अपनी गोदी में रखकर शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। चश्मा हटाकर प्यारे प्यारे आंखों को बंद कर लीजिए। फिजिकल कैप्स, यानी कोई कैप लगाया हो उसको हटाना है। और जब भी मेडिटेशंस करते हैं, टाइट बेल्ट ना बांधें, टाइट कपड़े, टाइट जीन्स, ऐसा वो आपकी एथरिक बॉडी को डिस्टर्ब करती है, एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर सकती है। टाइट वॉचेस, इस तरह की चीजें ना हो। शांति से होशपूर्वक ध्यान करने का उद्देश्य, इंटेंशन रखिए। जिसके बारे में आज हमने ज्ञान लिया है, उसी इंटेंशन के द्वारा यद भावम तद्भवती को यूज करते हुए हम प्रैक्टिकली उन मास्टर्स को इनवाइट करने जा रहे हैं। आप सब अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर सामूहिक के साथ ही बने रहिएगा दोस्तों।
माय डियर फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन की चैनल मिल गई है माय डियर गॉड्स। दिव्य स्त्री तत्व, दिव्य मातृत्व की चेतना शक्ति त्रिदेवियों के रूप में हमारा सामूहिक के साथ जुड़ गए हैं। मैं इनवाइट करने से पहले ही वो दिव्य चेतनाएं हमारे सामूहिक के साथ जुड़ते हुए पता चल गया है दोस्तों। शांति से अपने आप को ये समझा दीजिए, जो कुछ भी प्रकाश मेरा भीतर उतरेगी, हृदयपूर्वक मैं उसको स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। पूरा ध्यान में होश में रहने की संकल्प करता हूँ। माय डियर गॉड्स, अपनी हर एक सांस को गौर से देख लीजिएगा। कैसा आपकी एनर्जी फील्ड दिव्यता से भरी हुई है। जिस लेवल तक आप महसूस कर सकते हैं कर लीजिएगा। माय डियर गॉड्स, आपके भीतर वाइब्रेशन स्थिति यदि बदल रहा हो, उसकी प्रति आप साक्षी है। उसको जितना साक्षी भाव से देखेंगे, उतना दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। होश पूर्वक दिव्य स्त्री तत्व की, दिव्य मातृत्व की शक्तियां, तीन चेतनाएं एक साथ जुड़े हुए, जैसा तीन कमल एक ही कमल पुष्प के रूप में दिख रहा। देवी पार्वती की चेतना शक्ति, देवी सरस्वती की चेतना शक्ति, देवी
लक्ष्मी की चेतना शक्ति, मूल चेतना की देवी शक्तियां हैं। हर एक आत्मा की जन्म वहीं से हुई है दोस्तों। यानी हम सब के अंदर त्रिदेवियों की शक्तियां है, लेकिन जागृत कितना है वो मायने रखती है। हम सब के भीतर स्थित इन त्रिशक्तियों को जगाने के लिए वो प्रज्वलित जागृत दिव्य ज्योति आज हमारे साथ जुड़े। इस प्रोसेस को येलो करिए, शक्तियों को नमन करिए। अपनी कण में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है उसके प्रति होश में रहिए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए आपकी चैनल एक्टिव कैसा हो रहा है। चैनल यानी 12th चक्र, 12वीं चक्र से लेकर दिव्य ऊर्जा उतरते हुए 11, 10, 9, 8, सहस्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपूरक, स्वादिष्ठान, मूलाधार, होश में रहिएगा दोस्तों। आपका पूरा चैनल एक्टिवेट हो गई है। दिव्य प्रकाश उतर रही है।
लाइट कलर, बैंगनी कलर, लाइट वायलेट लाइट, शांति, शांति से आपकी चैनल में धीरे धीरे आपके पूरा अस्तित्व में फैलते हुए सातों शरीरों में, पैर के तलवों से लेके सिर तक, कण कण में फैलते हुए देखिए। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। आपके रीढ़ की हड्डी उस दिव्य प्रकाश से भर गई है। वहां से चारों ओर आपके अस्तित्व में फैल रहा है। होश पूर्वक अनुभूति, सेल्यूलर लेवल पर, यानी हर कण के अंदर लाइट, वायलेट लाइट, हल्का बैंगनी कलर की प्रकाश पहुंच रही है। वहां स्थित कार्बन डेंसिफाइड एनर्जीज को बदल रही है। मन ही मन इस प्रोसेस को एलो करिए। हर तरह की बदलाव को
पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। किसी भी बात के लिए ना घबराते हुए, हो सकता है जो कुछ भी हो रहा है आपकी समझ से बाहर हो। आपकी भला के लिए जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करिए। अपनी जागृति को येलो करिए। अपने आप को बोल दीजिए, कणस्थाई में मैं अपनी दिव्य जागृति को, त्रिदेवी शक्तियों को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। अपने आप को ये बोल दीजिए दोस्तों, मैं ना ही औरत ना ही आदमी, शुद्ध चेतना शक्ति हूँ। दिव्य परमात्मा की प्रतिबिंब हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। अपनी आत्म स्थिति में स्थित दिव्य स्त्री तत्व को, दिव्य पुरुषत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, करती। होश में रहिएगा दोस्तों। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से निवेदन करता हूँ, परम गुरुओं से, कॉस्मिक गवर्नमेंट से, मास्टर्स से निवेदन करता हूँ, इस पूरा जगत को स्वर्ग बनाने के लिए जरूरत दिव्य स्त्री तत्व की ऊर्जा को मेरा कण कण के द्वारा चारों ओर प्रसरित करने के लिए मैं तैयार हूँ। उसके अनुसार मेरा चैनल को, शरीरों को, अस्तित्व को रेडी कर दीजिएगा। मैं तैयार हूँ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए।
मैं तैयार हूँ। My dear gods, होश पूर्वक ब्रह्मांड को ये बोल दीजिए, रिक्वेस्ट करिए, ध्यान शक्ति देवी पार्वती के रूप में, ज्ञान की शक्ति देवी सरस्वती के रूप में, सेवा की शक्ति देवी लक्ष्मी के रूप में मेरा कण कण में जागृत हो जा। दिव्य शक्तियां चारों ओर फैलते जाओ। पूरा धरती के हर कोने तक जाकर सभी को ध्यानी शाकाहारी बनाओ। सभी तक ज्ञान पहुंचा दो। सभी के लिए सेवा मार्ग खोल दीजिए। हर एक अपनी आत्मा की प्रगति कर सके। उन सभी को ये दिव्य प्रकाश मदद करे। आपकी आरास से सूर्य प्रकाश की भांति चारों ओर प्रकाश की रेखाएं फैलते हुए चारों ओर प्रसरित हो रहे हैं। सूर्य नारायण की बातें आप बहुत तेजोमय में दिख रहे हैं दोस्तों। बीच में सफेद कलर, चारों ओर गोल्डन एनर्जीज, सूर्य प्रकाश की भांति आपकी प्रकाश चारों ओर फैल रही है आपकी संकल्प के अनुसार। दिव्य स्त्री तत्व की शक्तियां, त्रिदेवियों की शक्तियां सभी को जागृत करने के लिए हर कोने तक जा रहे हैं। सभी में परिवर्तन,
जैसा बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ की गोदी में आके कैसा शांति फील करता है, वैसा ही ड्युअलिटी में बिछड़ा हुआ हर एक इंसान घायल पुरुषत्व के साथ पावर इकट्ठा करने के लिए सभी से लड़ने वाली हर एक इंसान अपनी बैलेंस खो बैठा हुआ हर एक इंसान दिव्य स्त्री तत्व के प्रकाश पहुंचते ही शांत हो रहा है। जैसा एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा को माँ की गोदी मिल गया। अब उसको कोई पावर की जरूरत नहीं, लड़ाई की जरूरत नहीं, कोई युद्ध की जरूरत नहीं। शांति से अपने आप में स्थिर हो रहा है। अपने आप में ही पूर्णता की अनुभूति हो रही है। कुछ और पाने के लिए बाहर लड़ाई की जरूरत नहीं है, इसकी बोध हो रहे है। शांति, शांति, शांति है। होशपूर्वक जो कुछ भी हो रहा है उसका साक्षी बनकर बने रहिए आप।
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। जितना होश में रहेंगे उतना समझ पाएंगे क्या हो रहा है। उतना जल्दी स्वीकार कर पाएंगे हर तरह के बदलाव को, प्रोसेस को। आपकी ये यात्रा, ये जर्नी उतना सरल, आसान हो जाएगा। जीवन में बदलाव, अपग्रेड होते जाएंगे दोस्तों। आखिरी 4 मिनट। आखिरी 3 मिनट। लास्ट 2 मिनट्स। आखिरी 2 मिनट। My dear gods, सुंदर सा दिव्य ऊर्जा के साथ भरे हुए ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, कर लीजिए।
आपके अंदर आपके द्वारा दिव्य शक्तियां कैसा चारों ओर फैल रहा है। होश पूर्वक देखते हुए बैठे रहिए आप। सुनहरा मौका है ये सभी के लिए। जिनको आराम करना है कर सकते हो। मजबूरन आपको बाहर आना ही है। भौतिक शरीर को पहले महसूस करना होगा। कोई भी झटके से बाहर ना आए। Last 1 minute, my dear gods. भौतिक शरीर को सिर से लेके पैर के तलवों तक महसूस करिए। बंद आंखों से अपने सिर चेहरे को फील करिए। देखिए गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, छाती, पेट, पूरा पीठ देखते जाइए। जिनको बाहर आना है, नाभि, हिप मसल्स, नाभि के नीचे, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, एड़ियां, तलवे, उंगलियां। जिनको बाहर आना है वो हाथों की, पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए शांति से धीरे धीरे बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आ जाइए दोस्तों। शांति, शांति, शांति। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब आप आंखें खोल सकते हैं। बाहर आने के बाद भी कोई बातचीत ना करें, इशारा से काम चला लीजिए।
जो कुछ भी आपके भीतर उतरा हुआ है एब्जॉर्ब होने दीजिए दोस्तों। कण कण में उसको बैठने दीजिए, शांति बना के रखिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। लव यू ऑल। लव यू ऑल।